Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए हम आवश्यक समाचार और विचारों को आपके अटेंशन में लगातार लाते रहते हैं, एंड दैट्स आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। Today on our PCOS awareness series, we have Dr. Shri Nagesh with us. Dr. V. Shri Nagesh हैदराबाद में एंडोक्रिनोलॉजी में 10 वर्षों से भी अधिक के अनुभव के साथ वन ऑफ द बेस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट माने जाते हैं। आपने एमबीबीएस की पढ़ाई गांधी मेडिकल कॉलेज से की है। बाद में आपने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से पीडियाट्रिक्स में एमडी कंप्लीट की। साथ ही उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में ही आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। लेटर ऑन वहीं से आपने अपना डीएम एंडोक्रिनोलॉजी भी कंप्लीट किया। डॉक्टर नागेश ने एंडोक्रिनोलॉजी के फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज साबित की है और उनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज, पीडियाट्रिक एंड रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी का ट्रीटमेंट है। आप वर्तमान में हैदराबाद में श्री नागेश डायबिटीज, थायराइड एंड एंडोक्राइन क्लिनिक में कार्यरत हैं। आपके कुछ खास अचीवमेंट्स में है एसवी राव एंड एमएम स्वामी मेडल फॉर पासिंग एमडी विद बेस्ट डिसर्टेशन इन 2007, अनिल आर सेठ अवार्ड फॉर बेस्ट रिसर्च पेपर इन एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस 2017. You also have to your credit 25 peer-reviewed publications and 15 textbook chapters. It is our privilege to welcome you today on our show. आपका स्वागत करते हैं मेडी सर्कल में डॉक्टर श्री नागेश। कैसे हैं सर आप? I'm fine. So let's begin our interview. और पहला प्रश्न मेरा आपसे है सर कि क्या पीसीओएस एक रेयर बीमारी है? ये उतना रेयर बीमारी तो नहीं है। एक्चुअली इंसिडेंस डेट्स देखे तो इन द विमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज, विमेन बिटवीन 13 to 47 years of age, ये इट्स प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 10% ऑफ ऑल विमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज। ये शायद एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। मिसकॉन्सेप्शन है कि ये रेयर डिसऑर्डर है। आजकल पीसीओएस के बारे में जब से हमारी जानकारी ज्यादा हुई है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा और अटेंशन फोकस कर रहे हैं, बट ये तो बहुत हजारों सालों से लेडीज में है एंड ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। इट्स जस्ट दैट वी डोंट पिक इट अप ऑन टाइम। ऑल राइट। और मुझे लगता है कि हम मेडी सर्कल के माध्यम से और भी अवेयरनेस इस विषय में फैला रहे हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है सर आपसे कि क्या पीसीओएस सिर्फ ओवरीज की बीमारी है? नहीं, पीसीओएस जनरली हम मानते हैं कि 3 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं पीसीओएस से। द फर्स्ट प्रॉब्लम यू हैव इज विद द ओवरीज। ओवरीज के साथ तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यूजुअली डॉक्टर के नजर में आपको ओवरीज की वजह से ही आता है। कॉमन प्रेजेंटेशन इन पीसीओएस वी कॉल इट, वन इज हाइपर एंड्रोजेनीमिया, द सेकंड इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी जब आप टेस्टोस्टेरोन बॉडी में, जो मेल हार्मोन है, जो पुरुषों में जो हार्मोन होती है वो औरत में भी होती है, पर द कॉन्सेंट्रेशन इज मच लोअर देन व्हाट यूड सी इन अ मेल। ये हार्मोन जब ज्यादा होता है, यू गेट द क्लासिक मैनिफेस्टेशंस। हाइपर एंड्रोजेनिज्म में आपको इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलेगा। यू सी समटाइम्स मेल हैबिटस देख सकते हैं। यू कैन सी हेयर लॉस इन अ वुमन, यू कैन सी एक्ने, यू कैन सी एक्सेस फेशियल हेयर। ऑल ऑफ दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनीमिया जब हम बोलते हैं, जब बॉडी में मेल हार्मोन्स की परसेंटेज बढ़ जाती है, जैसे द टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल गोज अप, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल गोज अप, another hormone called DHEA can go up, hormones like 17-hydroxyprogesterone can also go up. In addition to these ovarian manifestations, the second most important presentation PCOS में ये होता है कि आपको स्किन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली होते हैं। एक्सेस फेशियल हेयर, एक्सेस बॉडी हेयर, जी, लॉस ऑफ हेयर, सीवियर एक्ने, स्पेशली पस्टुलर एक्ने, ये सब बहुत ज्यादा होते हैं।
The other problem you get with PCOS is इसे हम metabolic disorder बोलते हैं. Your risk of diabetes goes up, risk of obesity goes up. Pregnancy में जो diabetes हो जाती है ना, that pre-diabetes can go up, and all of these put together can lead to irregular periods, problems in pregnancy. That is one of the worst problems with PCOS because egg release सही time पे नहीं होता है PCOS में. उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती है. मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स लेटर ऑन कैन आल्सो लीड टू एबनॉर्मैलिटीज इन कार्डियक स्टेटस. इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स. ये सब प्रॉब्लम्स पीसीओएस में होती है, सो यू कैन नॉट रियली कॉल इट ओनली डिजीज ऑफ द ओवरी. All right. It also sometimes a significant amount of adrenal involvement is also there in PCOS. So all these things put together, it is a multi-system disorder which affects almost every organ of the body. सर, इन काफी सारी जो चीजें आपने बताई हैं, इनके बीच में एक प्रश्न नॉर्मली यही होता है कि अगर हम लोग ये समझते हैं कि किसी लड़की का पीरियड्स यानी मासिक धर्म अगर इरेगुलर होता है, यानी कभी जल्दी आना कभी डिलेड होना, तो क्या इसका मतलब होता है कि उसे पीसीओएस है? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे और कंडीशन है जहाँ पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं. यू कैन हैव प्रोलैक्टिनिमिया, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, जहाँ में जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है ना, उसमें वो जो हार्मोन प्रोलैक्टिन बनाता है जो मिल्क सेक्रेशन के लिए जरूरी है, कभी कभी उस हार्मोन जाने से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं. पीरियड्स कैन बी इरेगुलर ओवरी में सिंपल ओवेरियन, इसकी वजह से आपको बहुत मल्टीपल 10 to 12 ओवेरियन, छोटे छोटे ओवेरियन सिस्ट दिखते हैं. Instead of that, if you say single large cyst in the ovary, ovarian cyst बोलते हैं, that can cause irregular periods. Rarely hyperthyroidism, यानी जहाँ thyroid gland hormone ज्यादा बनाता है, hyperthyroidism can cause irregular periods. And all of these are factors. लोग ये समझते हैं कि hypothyroidism में usually irregular periods होते हैं, ये थोड़ी गलत फहमी है. Hypothyroidism से आपको periods irregular नहीं होते, normal period में ज्यादा bleeding होती है. Main problems are in hyperthyroidism, ovarian cyst, hyperprolactinemia. PCOS is a cause of irregular periods. It is the commonest cause of irregular periods, but हर irregular period PCOS से नहीं हो सकती, दूसरे वजह भी हो सकते हैं. All right. तो अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कई बार केसेस में हम पता चलता है कि पीसीओएस की वजह से ही ऐसा हो रहा था. सर, अब इसी बात की हम और थोड़ा इम्पोर्टेंस को और समझना चाहते हैं कि क्या पीसीओएस का डायग्नोसिस करना और इसके स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, मैरिड वुमन जिनकी शादी हो गई है, जो बच्चों के लिए ट्राई कर रही है, इफ शी डजंट हैव रेगुलर पीरियड्स, प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाए. इवन इफ शी बिकम्स प्रेग्नेंट, एबॉर्शंस का रिस्क पीसीओएस में बहुत ज्यादा होती है. तो इस वजह से इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट पीसीओएस एंड टू डायग्नोज पीसीओएस एंड टू ट्रीट इट. सेकेंड, मैंने बोला है कि जैसे लॉन्ग टर्म वुमेन इन द टीनेज फॉर नॉट येट मैरिड, उन लोगों का प्रॉब्लम कुछ दूसरी हो सकती है. मोस्ट ऑफ देम दे हैव कॉस्मेटिक इश्यूज, एक्सेसिव बॉडी हेयर, एक्सेसिव फेशियल, ये सब कारण की वजह से एक्सेस बॉडी हेयर एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द बॉडी डिस्मॉर्फिज्म, कुछ वेट गेन हो सकती है. इन सब चीजों से दे आर वरीड. सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई वी नीड टू डायग्नोज एंड ट्रीट पीसीओएस. Reproduction is another main reason why we need to treat PCOS. Immediate recurrent abortions are again another indication to evaluate for PCOS. And finally, in somebody who's perimenopausal, around 40 to 50 years of age, especially जिनको pregnancy के time में gestational diabetes हुआ है, PCOS की वजह से बहुत सारे टाइम gestational diabetes भी देखने को मिलती है. ऐसे women में भी we need to evaluate because ये लोग long term PCOS treat नहीं करेंगे तो they can develop diabetes. Because of excess hormones, they can develop breast cancer, they can develop endometrial cancer. These are again a huge risk factor in PCOS, and they can also develop cardiovascular diseases. For all these reasons, it is necessary to diagnose and treat PCOS. And at this point of time, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. बहुत सारे time, women come to me with an ultrasound report showing polycystic ovaries with a diagnosis of PCOS. Ultrasound में polycystic ovaries मिलने से it doesn't always mean it is PCOS. 20% to 25% of all polycystic ovaries can be found in normal women. 20 to 25% of women with PCOS will have normal ovaries.
PCOS is a clinical diagnosis. We are Okay. doing an ultrasound to rule out ovarian cysts, rule out any other problems in the ovaries. Mhm. We are doing biochemical tests to rule out hyperprolactinemia. ये टेस्टिकुलर कैंसर्स को रूल आउट करने के लिए कर रहे हैं, ओवेरियन कैंसर्स को रूल आउट करने के लिए कर रहे हैं, एड्रिनल हाइपरप्लेशिया रूल आउट करने के लिए कर रहे हैं. बट एसेंशियली पीसीओएस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है. ये सब टेस्ट को देखने के बाद, उनसे जानकारी मिलने के बाद जो बचा रहता है वो पीसीओएस है. दूसरे सारे कंडीशन वेज, वो स्लाइटली ओबीस, इरेगुलर पीरियड, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीसीओएस है, उसको हम पीसीओएस बोलते हैं. सो मिसडायग्नोसिस एंड मिसट्रीटमेंट आर वेरी कॉमन इन पीसीओएस. आप सही डायग्नोस, सही एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाके सही डायग्नोस नहीं करवाएंगे, सही इन्वेस्टिगेट नहीं करवाएंगे तो ट्रीटमेंट भी सही नहीं होगा, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. ये मेरे ख्याल से हमारे पेशेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही है कि वो हमेशा हमें ये बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिले थे, मुझे 3 महीने गायनेकोलॉजिस्ट ने हार्मोन्स का कोर्स दिया था, किसी डॉक्टर ने हार्मोन ट्रीटमेंट दिया था, उसके बाद immediately the problem has restarted and I have not had relief. If you get yourself treated this way, you're not going to have relief. PCOS का treatment का मतलब है you have to use medication for at least 1 year and most important, lose weight. The final resolution in PCOS happens by weight loss. और फिर आप weight regain कर लेंगे, फिर PCOS आ जाएगा. ओके. तो डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत सारी काम की चीजें बताई, और स्पेशली इतनी भ्रांतियां और इतना इसमें कंफ्यूजन है कि हम सिर्फ कुछ सिम्टम्स को या कोई कुछ टेस्ट रिजल्ट्स को देखकर किसी भी जस्ट शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के साथ हम नहीं कंफर्म कर सकते कि पीसीओएस की बीमारी हमें है. सो नेचुरली इसके लिए हमें किसी विशेषज्ञ से मिलना बहुत जरूरी होता है जो स्पेसिफिकली पीसीओएस को ट्रीट कर रहा हो, जैसे कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं. तो एक तो ये हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि पीसीओएस की बीमारी बहुत कॉमन है, कोई बहुत रेयर बीमारी नहीं है, लेकिन जिसमें मेरे ख्याल से मोटापा, ओबेसिटी एक काफी बड़ा हिस्सा होती है जिसकी. तो अगर हम इसको देखते हैं और इसके साथ अगर किसी विशेषज्ञ से बात करते हैं तो उनके बताए हुए तरीकों को अगर वो फॉलो करेंगे तो पीसीओएस से वो ठीक भी हो सकते हैं और सही डायग्नोस होके सही तरीके का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने आज हमें अपना इतना अमूल्य समय दिया और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी. तो मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे सर. थैंक यू सो मच.